नमस्कार दोस्तों, मैं ऐसी सर आप सारे लोग को वेलकम करता हूँ निर्माण एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज के क्लास में इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर सेकंड लेकर आया हूँ, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्त, पहला प्रॉपर्टी, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋण आवेश। दूसरा प्रॉपर्टी दोस्त, समान आवेश में प्रतिकर्षण तथा समान आवेश में आकर्षण होता है, यानी कि प्लस प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव में प्रतिकर्षण, निगेटिव निगेटिव में प्रतिकर्षण और पॉजिटिव निगेटिव में आकर्षण। तीसरा नंबर प्रॉपर्टी दोस्त, प्राकृतिक में कुल आवेश संरक्षित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त, यहां लिखा गया है कि अब आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इसे उत्पन्न और नष्ट नहीं कर सकते। और ये दोस्त एग्जाम में पूछ चुका है, इसे ध्यान में रखें। चौथा नंबर प्रॉपर्टी, आवेश का क्वांटीकरण होता है। अब आवेश का क्वांटीकरण का मीनिंग क्या होगा? आवेश का क्वांटीकरण का मीनिंग क्या होता है, उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्त, किसी वस्तु पर चार्ज जो है हमेशा प्लस माइनस एनी के फॉर्म में होता है, यानी कि किसी वस्तु पर चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का हमेशा पूर्ण गुणज होता है, यानी कि प्लस माइनस ई, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4e, इस फॉर्म में होता है। कभी भी किसी वस्तु पर फ्रैक्शन में चार्ज नहीं होगा, जैसे कि ये इस प्रकार कभी भी नहीं होगा। इसलिए दोस्त बोला जाता है कि आवेश का क्वांटीकरण होता है। कहने का मतलब ये दोस्त कि ई को, यानी कि ई जो है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं, चार्ज का स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ऐसे बोलते हैं हम लोग दूसरी भाषा में कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो है ई होता है। ई को विभाजित नहीं किया जा सकता और इसी को बोलते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण होता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन दोस्त नोट में लिखा गया द्रव्यमान का मान वेग पर निर्भर करता है। मैं एक बार फिर बताना चाह रहा हूं, आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन द्रव्यमान का मान वेग पर निर्भर करता है। जैसे दोस्त, ये कोई बॉडी है जिसका मास यानी कि द्रव्यमान 7 kg और इस पर चार्ज 10 माइक्रोकूलम है, और ये रेस्ट में है, विराम अवस्था में। अब ये दोस्त, इस बॉडी को अगर वेलोसिटी v दे दिया जाए तो मास में परिवर्तन हो सकता है। इस इक्वेशन के आधार से मास में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन चार्ज में परिवर्तन नहीं होता। इसलिए बोला जाता है कि आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। वेग कुछ भी हो, आवेश सेम ही रहेगा, लेकिन मास में परिवर्तन हो जाएगा इस इक्वेशन के साथ। एम नॉट रेस्ट मास है, जिसको स्थिर द्रव्यमान बोलेंगे। एम क्या है? वेग v में का द्रव्यमान। c क्या है? तो प्रकाश का वेग, जो कि 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट, आवेश द्रव्यमान रहित वस्तु पर उत्पन्न नहीं किया जा सकता। दोस्त, द्रव्यमान रहित वस्तु या द्रव्यमान रहित कण भी बोल सकते हैं। यहां कण एक ऐसा कण जिसका द्रव्यमान ना हो, उसी को हम लोग द्रव्यमान रहित कण या द्रव्यमान रहित वस्तु बोलेंगे। वस्तु रहेगा तो वस्तु लगा देंगे, कण रहेगा तो कण लगा देंगे। एग्जाम्पल है फोटोन। दोस्त, ये फोटोन एक ऐसा कण है जिसका रेस्ट मास 0 होता है, और इस प्रॉपर्टी में लिखा गया है कि जिसका द्रव्यमान नहीं होगा उस पर आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इसलिए इस पर चार्ज भी 0 होता है। फोटोन का रेस्ट मास 0, चार्ज भी 0। पूछा गया सवाल, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड में। नेक्स्ट,
किसी वस्तु को आवेशित करने पर द्रव्यमान घट या बढ़ सकता है। किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को आवेशित करने पर द्रव्यमान का मान घट या बढ़ सकता है, और ये सवाल पूछा गया है। चलिए दोस्त, इसको समझाने का प्रयास करते हैं हम। यहां पर थोड़ा सा नजर ये डालना पड़ेगा कि आवेशित, सिर्फ आवेशित लिखा है, धन आवेशित और ऋण आवेशित न लिख करके केवल आवेशित लिखा है। तो दोस्त, किसी वस्तु या किसी पदार्थ पर या किसी पदार्थ को जब आवेशित किया जा रहा है तो भाई देखना पड़ेगा कि धन आवेशित किया जा रहा है कि ऋण आवेशित किया जा रहा है, दोनों पॉसिबिलिटी को लेना पड़ेगा। लेकिन हम कोई एक पर बात करते हैं बारी बारी से। जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक वस्तु है जो कि न्यूट्रल है और इसको धनावेशित किया जा रहा है। इस पर एक प्लस चार्ज आने का मतलब कि वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया गया है। जब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो इस पर प्लस चार्ज होगा, और ये 10th क्लास में बताया गया होगा दोस्त कि ये बॉडी न्यूट्रल था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि ये और ये कैंसिल होकर के तो न्यूट्रल था। अरे उदासीन का मतलब कि इस पर नेट चार्ज क्या है, 0। उसमें सब देखिए कि एक चार्ज बाहर निकाल दिए, निगेटिव चार्ज, तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एक और चार्ज निकालेंगे इलेक्ट्रॉन तो इस पर एक और प्लस चार्ज आ जाएगा। एक और निकालेंगे तो इस पर एक और प्लस आ जाएगा। दोस्त, इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है 9.1 गुना 10⁻³ kg। जब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन के साथ इतना मास निकल जाएगा, तो ये बॉडी का मास क्या हो जाएगा, बॉडी का मास घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा। इलेक्ट्रॉन को निकले तो इलेक्ट्रॉन के साथ मास भी निकल रहा है, इसलिए बॉडी का मास घटेगा। लेकिन सवाल दोस्त इस प्रकार से पूछता है, कोई बॉडी को या किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को धनावेशित किया जा रहा तो उसका मास घटेगा कि बढ़ेगा कि अचर रहेगा, तो क्या बोलेंगे, घटेगा। लेकिन अब आइए यहां, अब ये कोई न्यूट्रल बॉडी है, उदासीन पदार्थ है, और इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो इस पर एक माइनस आ जाएगा, एक और डालेंगे इलेक्ट्रॉन तो एक और माइनस आ जाएगा, एक और डालेंगे इलेक्ट्रॉन तो एक और माइनस आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का अपना मास 9.1 गुना 10⁻³ kg होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन डालने का मतलब कितना मास आप इस वस्तु में ऐड कर दिए, है कि नहीं। दूसरा डालने का मतलब फिर इतना मास ऐड कर दिए। यहां वस्तु का मास घट रहा कि बढ़ रहा, जाहिर सी बात है बढ़ेगा, दिख रहा दम। जब इलेक्ट्रॉन को डाला जाएगा तो उसके साथ मास भी ऐड होगा, तो ये वस्तु का मास बढ़ेगा। लेकिन सवाल दोस्त इस प्रकार से पूछता है जिससे हम बताने जा रहे हैं। आपको सवाल पूछेगा, किसी पदार्थ को ऋणावेशित करने पर पदार्थ का मास यानी कि द्रव्यमान घटेगा कि बढ़ेगा कि अचर रहेगा। तो ऋणावेशित करने पर द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। तो चलिए दोस्त अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त अब कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, जैसे कि आपको एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लिखा गया, आवेश तथा द्रव्यमान के बीच दो महत्वपूर्ण अंतर को स्पष्ट करें या चिन्हित करें। तो आपको इस तरह से आंसर देना है, आवेश तथा द्रव्यमान में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ आवेश लिखना है, दूसरा तरफ द्रव्यमान लिखना है। पहला लिखना है कि आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है। ये द्रव्यमान की तरफ आइए, द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। दूसरा पॉइंट, आवेश का क्वांटीकरण होता है और द्रव्यमान का क्वांटीकरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ को आवेशित करने पर द्रव्यमान घटता है, बढ़ता है, घट या बढ़ सकता है, अचर रहता है। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से पहले इसी क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें दो ही महत्वपूर्ण अंतर को स्पष्ट करने के लिए बोल रहा था। आप चाहे तो एक और अंतर स्पष्ट कर सकते थे, लेकिन दो ही पूछा था इसलिए दो हम भी लिखे हैं।
एक और लिख सकते हैं, आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन द्रव्यमान का मान वेग पर निर्भर करता है। 3 को कहा था तो वो वाला लिख दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन की ओर। किसी पदार्थ को आवेशित करने पर द्रव्यमान का मान घटता है या बढ़ता है या अचर रहता है या घट या बढ़ दोनों सकता है। तो अभी बताए थे दोनों होगा, सिर्फ आवेशित बोला जा रहा, आवेशित, इसलिए इसमें दोनों हो सकता है, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है, एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए भी हम प्रॉपर्टियां बताए थे, आपको बस कुछ नहीं, उस प्रॉपर्टी में से आप देख करके लिख दें कि प्राकृतिक में कुल आवेश संरक्षित होते हैं। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जाता, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार से आप देख करके लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा का मतलब डायमेंशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आवेश Q बराबर I/T 10th क्लास में पढ़े होंगे। जब आवेश का बीमा पूछेगा तो दोनों तरफ बीमा का साइन लगाना होगा। जब दोनों तरफ बीमा का साइन लगाएंगे तो सेपरेट करके साइन लगाना होगा। और करंट का बीमा जो है A और टाइम का कैपिटल T होता है, यानी कि AT, ऑप्शन बी होगा पसंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस पर आवेश नहीं होता है। निम्नलिखित में किस पर आवेश नहीं होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। प्रोटॉन पर आवेश होता है +E का, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -E का। ये दोनों इस क्वेश्चन के अनुसार नहीं होगा। न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर में होता है, इस पर आवेश 0 होता है, ये ऑप्शन होगा। फोटॉन पर आवेश 0 होता है, ये प्रॉपर्टियां बताए हैं, ये भी होगा, यानी कि यहां पर C और D दोनों होगा। तो दोस्त, इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर 2 जो है इसी सवालों के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड गो सक्सेस माय डियर स्टूडेंट्स।